देखिए, क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम आने वाला है और यह जो इंग्लिश का जो पहला नंबर चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता, उस चैप्टर का अगर आप ऑब्जेक्टिव याद किए होंगे, उसके स्टोरी को आप पढ़े होंगे, तो निश्चित ही आज आपके लिए 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज लाया गया है, जिसमें आपको वीडियो के रूप माध्यम से समझाया जाएगा और उसका आंसर बताया जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि हमसे पहले आप आंसर गेस करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी जो गुजराती का जो सिविलाइजेशन था उसका मतलब क्या था। तो देखिए, बैड कंडक्ट ऑप्शन में है, इंटेलिजेंस कंडक्ट और गुड कंडक्ट। तो आप अगर तैयार किए होंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे, तो आपको निश्चित ही मिला होगा कि गुड कंडक्ट इसका क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। कौन संतुष्ट थे होम रूल से? तो कौन थे? तो आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे जो पूर्वज थे वो सेटिस्फाइड थे होम रूल से। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी डाइड इन, गांधी जी जो है वो कब मतलब डाइड करते हैं, कब वो गांधी जी की मृत्यु कब होती है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु होती है। अब देखें, चौथा नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स वर रूलर ऑफ इज़ाप्टी, यानी जो इज़ाप्टी का जो रूलर का जो शासक था उससे कौन संतुष्ट थे? तो परहॉप्स, परहॉप्स इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, द ह्यूमन माइंड इज अ रेस्टलेस, फिल इन द ब्लैंक्स, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी मनुष्य का जो दिमाग है वह एक पक्षी के समान होता है, जितना उसको मिलता है उतना ही वो और चाहता है कि हमें और मिले। और यह क्वेश्चन बड़ा फेमस है, बार बार पूछता है, तो इसका आंसर होगा बर्ड, यानी मनुष्य का जो दिमाग है वह एक बेचैन पक्षी की तरह है, उसको जितना मिलता है वह उतना ही चाहता है कि मुझे और मिले। उसके बाद देखिए, गांधी जी वेंट टू चंपारण, यह क्वेश्चन हिस्ट्री में भी बार बार पूछा जाता है कि गांधी जी जो थे वह चंपारण कब आए। तो गांधी जी 1917 में चंपारण आए, तो यहाँ इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा गांधी वाज ए मोर, फिल इन द ब्लैंक्स। जब हम लोग कहानी को जब पढ़ते हैं तो फर्स्ट में ही, शुरू में ही क्या होता है कि दिया रहता है कि बताइए गांधी जी जो थे वह क्या थे। तो गांधी जी जो थे वह एक पॉलिटिशियन से ज्यादा क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर थे। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर इंजॉयड, फिल इन द ब्लैंक्स रूल, हमारे जो पूर्वज थे वह किस रूल को एंजॉय करते थे? तो हमारे पूर्वज जो थे वह क्या करते थे, होम रूल को एंजॉय करते थे। तो इसका सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन, यानी कौन थे जो पॉलिटिशियन से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे? तो महात्मा गांधी थे, जो क्या थे कि एक पॉलिटिशियन से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे। उसके बाद है महात्मा गांधी वाज बोर्न इन, महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? तो 1869, यानी 1869, यानी 1869 में महात्मा गांधी का जन्म होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ हैप्पी, यानी वेल्थ और लग्जरियस जो है, यानी धन दौलत किसको अच्छा और खुशहाल जिंदगी नहीं दे सकता है? तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही होगा, मैन हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय, यानी यह जो पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप कमेंट में
मैसेज कर दीजिएगा, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीपल इन इंसिडेंट डेज वर सेटिस्फाइड विथ, यानी जो लोग थे, जो पूर्वज थे, वह कहाँ सेटिस्फाइड यानी खुद को कहाँ संतुष्ट महसूस करते थे, वह विलेज यानी गाँव में खुद को संतुष्ट रख पाते थे। उसके बाद यंग इंडिया, यह क्वेश्चन बार बार पूछ देता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बताइए यंग इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है, तो यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो इस हिसाब से ए नंबर ऑप्शन सही है। 15 नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स, यानी इंडियन ग्लोरी क्या था, तो वह इमूवेबल था। वह क्या था, इमूवेबल था, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है।